हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने वॉइस का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग वॉइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और कल जो मैंने एक चार्ट लिखवाया था उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस हैं और आपको इसको सोल्व करना है। 2 सेकंड के लिए आप लोग पॉज कर दीजिएगा और आप सोल्व कीजिएगा। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बनाना। देखिए बाबू, इसमें क्या है, सबसे पहले ही सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, ईट यहाँ पे वर्ब है और ब्रेड क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। कल हमने बताया था आप सेंटेंस में हु का यूज करो, यानी कौन का यूज करोगे तो सब्जेक्ट निकलेगा। अच्छा, वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है ना, उसका हिंदी में ना शब्द आता है, ना। ठीक है। और ब्रेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, क्या का यूज कीजिए? ऑब्जेक्ट सेंटेंस में निकल जाएगा। अच्छा, वेन के यूज कीजिएगा ना तो टाइम कॉम्प्लीमेंट निकलता है। ठीक है। अब समझिए, हम क्या बोले थे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए, ब्रेड पहले आ जाएगा, ब्रेड। ठीक है। यहां पे क्या है बाबू? इट्स है। इट्स V5 है। तो V5 को कैसे चेंज करते हैं? हम बोले हैं V1 या V5 को EJMR के बाद V3 का यूज करते हैं। तो ब्रेड क्या है? ब्रेड थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा। तो ब्रेड इज। अब V3 इसका क्या होगा? ईट का V3 क्या होता है? ईटेन। और एक और चीज, जब मेन वर्ब के बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट होता है ना तो मेन वर्ब के जस्ट बाद लिखते हैं। और मेन वर्ब के पहले अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होता है यानी कॉम्प्लीमेंट होता है तो मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। ओके, सुनिए। तो यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? डेली। तो डेली क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे इटन के बाद डेली। अब लास्ट में क्या लगाइएगा? बाई। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। हमने कल बताया था, आप लोग कॉपी सामने रखेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, मोहित ऑलवेज हेल्प्स मी। मोहित क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट। अच्छा, हेल्प क्या हुआ यहाँ पे? वर्ब। और मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, जैसे देखिए यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी मेन वर्ब के पहले ही लिखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? देखो, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। और देखिए यहाँ पे V5 है तो V5 को इज एम आर प्लस V3 में बदलते हैं। तो आई के साथ इज एम आर में क्या लगेगा? एम लगेगा। तो आई एम। अब हम क्या बोले थे कि मेन वर्ब के पहले अगर कॉम्प्लीमेंट है तो मेन वर्ब के पहले ही लिखना होगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में लिखना होता है। तो ऑलवेज लिख दीजिए, आई एम ऑलवेज। और हेल्प का V3 क्या होता है? हेल्प्ड होता है। तो आप हेल्प्ड लिख लो और इसके बाद बाई लगा करके मोहित का मोहित। ओके। अब देखिए, विराट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। विराट यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, प्लेड मेन वर्ब हुआ, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ और यस्टरडे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए, मेन वर्ब यहाँ पे है ना, तो कॉम्प्लीमेंट तो बाद है, मेन वर्ब के बाद है, यानी जस्ट मेन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखोगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो तो क्रिकेट हो जाएगा। और कल का जो चार्ट मैंने लिखवाया है V2, ये क्या है? प्लेट क्या है? V2 है। V2 को आप क्या चीज में चेंज करोगे? वाज या वर्ड प्लस V3। तो बताओ, क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? वाज या वर्ड? सिंगुलर है ना क्रिकेट, तो यहाँ पे वाज लगेगा। तो क्रिकेट वाज। आप यहाँ प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड। प्लेड। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे बाई विराट। विराट। ओके। सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये हुआ क्या आपका? ये हुआ एक्स्ट्रा वर्ड, मींस कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, दिस वर्क। ओके, दिस वर्क। इज एम आर क्या चेंज होता है? नहीं होता है ना, इज एम आर को चेंज नहीं करते हैं। तो इज एम आर एज इट इज कर दीजिए उसको। दिस वर्क, वर्क क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? इज का इज ही लगाओगे। और देखो, ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले क्या है? स्टिल, यानी ये कॉम्प्लीमेंट है। तो मेन वर्ब के पहले अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसको स्टिल को स्टिल एज इट इज रहने देना होगा, स्टिल। और डूइंग क्या है? V4। V4 को बीइंग प्लस V3 में बदला जाता है। तो बीइंग, अब V3 क्या होगा? डू का डन। और उसके बाद क्या लिखोगे? बाय। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, तो हर लिख दोगे। अच्छा, यहां पे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देम।
देम का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, दे बन जाएगा, ठीक है। अब हमने बताया था हैज या हैव प्लस V3, हैज या हैव प्लस V3 को हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 में बदल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मेन वर्ड के पहले एक्स्ट्रा वर्ड है, उसको मेन वर्ड के पहले लिखना होगा। तो दे के साथ हैज या हैव लगता है, हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, तो दे हैव। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, नेवर। अच्छा नेवर को हम लोग लास्ट में क्यों नहीं लिख रहे हैं, कारण यही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ड और मेन वर्ब के बीच में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको सेम टू सेम लिखा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ड और मेन वर्ब के बीच लिखा जाएगा। उसके बाद सी का भीतरी क्या होता है, सीन होता है, उसके बाद बाई लगा दो। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, मी लिख दिए। ओके, अब नेक्स्ट आई सेल बाई अ बाइक। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सेल हेल्पिंग वर्ब, बाई मेन वर्ब, अ बाइक ऑब्जेक्ट, और ये क्या जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट यानी मेन वर्ब के बाद है, तो मेन वर्ब के जस्ट बगल में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें अ बाइक को पहले ला लो, तो अ बाइक। सेल क्या है बाबू, सेल क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मैंने बताया था आई और वी के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, और बाकी अदर ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे अब बाइक है तो सेल लगेगा या विल लगेगा, तो विल लगेगा, विल लगा दो। उसके बाद मॉडल वर्ब के जस्ट बाद बी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बी। मॉडल वर्ब प्लस V1 के साथ मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 लिखा जाता है। तो बाई का V3 क्या होता है, बॉट, बॉट। और एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई प्लस एजेंट। यहाँ पे क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी, ठीक है। और हम क्या बोले, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आई और वी होता है तो उसके साथ सेल का यूज आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल। उसके बाद देखो मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, यानी मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बदलेंगे। तो मॉडल वर्ब प्लस हैव का हैव लिख दीजिए, उसके बाद बीन लिख दीजिए। उसके बाद V3, हेल्प, हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड, और बाई, उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, आया समझ में ये। देखो बाबू, अब क्या है ना, अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव में होगा तो उसका पैसिव बनाइएगा तो वो भी सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, नोट में लिखिए, इफ एक्टिव वॉइस इज इन निगेटिव, passive voice will also be in negative, ओके। एक्टिव वॉइस निगेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस बनाइएगा तो वो भी निगेटिव में होगा, ओके। जैसे एज में लिखिएगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, ओके। तो हमने क्या बोला कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, फुटबॉल पहले आ जाएगा, फुटबॉल, ओके। हम क्या बोले थे, डू प्लस V1, डू या डज प्लस V1 इज एम आर प्लस V3 में बदलता है। अब बताओ बाबू, फुटबॉल थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर है तो यानी इज लगेगा, क्या लगेगा, इज, तो इज। और यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ड और मेन वर्ड के बीच में नॉट लगा हुआ है, यानी निगेटिव वर्ड लगा हुआ है, तो इसमें भी सेम करना होगा आपको, नॉट को हेल्पिंग वर्ड के जस्ट बगल में लिखना होगा, ठीक है। तो फुटबॉल इज नॉट, डू या डज प्लस V1 को इज एम आर प्लस V3, तो इज एम आर तो लिख ही दिए। अब V3, प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, प्लेड। उसके बाई लगा दो, अब बाई लगा कर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ओके। जैसे सी डिड नॉट हेल्प मी, वह मुझे मदद नहीं की, ओके। तो यहां पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। डिड प्लस V1 को क्या चीज में चेंज करते हैं, वाज या वर्ड प्लस V3। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज या वर्ड, तो वाज लगता है, निगेटिव वर्ड को लिख दीजिए। उसका हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है, तो हेल्प्ड लिख दीजिए। उसके बाद बाई लिख दो। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पे हर लिख दीजिए।
ओके, जैसे मोहित कैन नॉट डू इट इजिली। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें इट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओगे इट। अब कैन, कैन प्लस यहाँ V1 है, तो हम क्या बोले, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब क्या मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता है, सिर्फ मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 होगा तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगाकर V3 लगा देते हैं। तो आई का आई लिख दोगे, अब कैन का कैन, कैन चेंज नहीं होगा क्योंकि मॉडल वर्ब है। कैन नॉट, कैन नॉट का कैन नॉट लिख दोगे, उसके बाद बी, अब V3 से क्या होता है, डू का V3 डन। और देखो मेन वर्ब के बाद एक्स्ट्रा वर्ड है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेन वर्ब के बाद है, तो जस्ट मेन वर्ब के बाद लिख देना इजली, उसके बाद बाई लगा करके आप मोहित का मोहित लिख दोगे आप। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ओके, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे एक और सेंटेंस, रोहित हैज नेवर सीन हर। तो अब देखो क्या करोगे, यहां पे हर क्या है, ऑब्जेक्ट, अब इसका सब्जेक्ट बना दो, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। ओके, उसके बाद हैज प्लस V3, हम क्या बोले थे, हैज या हैव प्लस V3 को हम लोग क्या चीज में चेंज करते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 में। ओके, अब देखो हैज, यहाँ देखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बीच में क्या आ गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको सी के साथ हैज लगाओगी है, तो यहाँ पे हैज ही लगेगा। अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, नेवर है ना, तो नेवर को लिख करके उसके बाद हैज या हैव प्लस V3 को हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 मत लेंगे, सी हैज नेवर बीन, बीन हो गया, सी हैज नेवर बीन। अब उसके बाद V3 सी का क्या होता है, सीन, उसके बाद बाई लगा दो और रोहित का रोहित हो जाएगा। बोलिए, निगेटिव वर्ड समझ में आया। अच्छा, इसके बाद ये नोट, अगला नोट ये है, यदि आपका एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, इफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब देन द पैसिव वॉइस विल आल्सो बी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये नोट में लिखिएगा, इफ एक्टिव वॉइस starts with a helping verb, passive voice will also start with helping verb। HV लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब को शॉर्टकट में। ठीक है, सुनिए, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारा, मतलब इंग्लिश में ना 23 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, तो देखो यदि हेल्पिंग वर्ब आपके स्टार्ट होगा क्या चीज से, अगर एक्टिव वॉइस से स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हम लिखवा देते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, एचबी लिख देते हैं आप, एचबी इसमें हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did, shall, will, ये सब होता है, etc लिख देते हैं। ठीक है, 23 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में। ओके, अब देखिए सेंटेंस क्या बोले हम कि एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, डू यू लव मी, डू यू लव मी, यहां पे डू क्या है बाबू, हेल्पिंग वर्ब है। एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आप बताओ ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, यानी ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहा जाता है, इसको मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब बताओ हम क्या बोले हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए।
ओके, तो हम क्या बोले थे, डू या डज प्लस V1, डू या डज प्लस V1 क्या चीज में चेंज होता है, इज एम आर प्लस V3 में चेंज होता है। अब बताओ ये इज एम आर किसके अनुसार चेंज करोगे, तो यही ना सब्जेक्ट बनेगा जी, मी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इसका आई बन जाएगा। अब बताओ आई के साथ आप इज एम आर में क्या लगाओगे, आई के साथ तो एम लगेगा ना, तो इसीलिए एम लिख दो। तो एम किसके अनुसार लगा है, इसी के अनुसार, तो मी सब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी का आई हो जाता है, तो एम आई, लव का भी क्या होता है, लव्ड, एम आई लव्ड बाई यू, यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे डिड मोहित हेल्प यू, डिड मोहित हेल्प यू। अब बताओ बाबू ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो डिड प्लस V1 को क्या चीज में चेंज करते हैं, वाज वर प्लस V3 में चेंज करते हैं। अब बताओ, अब यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ वाज वर में क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर्ड लगेगा, तो यू के साथ वर्ड लगता है, क्या लिखोगे, वर्ड। ये किसके अनुसार चेंज किए हो, इसके अनुसार, इसको लिख दो। उसके बाद V3, हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड, हेल्प्ड, और उसके बाद बाई लगा दो, और मोहित का मोहित लिख दो। ओके, देखिए अब जैसे लिख रहे हैं, यहां पे एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, विल यू बाय दिस कार, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो, तो ये क्या है, विल क्या है, ये सब मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब प्लस V1 इसको चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ मॉडल वर्ब के बाद बी लगा करके V3 लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे। अब बताओ विल, ये तो चेंज नहीं हो, ये किसके अनुसार चेंज होता है, तो हमेशा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो दिस कार के साथ क्या लगेगा, विल ही लगेगा, तो यहाँ पे विल का विल लिखोगे, उसके बाद दिस कार लिखोगे। ओके, उसके बाद मॉडल वर्ब प्लस बी लगाना पड़ता है, बी, और उसके बाद V3, तो बाई का V3 क्या होता है, बॉट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बॉट, उसके बाद बाई लगा करके ये एजेंट लिख दो, यानी सब्जेक्ट लिख दो, ये यानी यू, ठीक है, यानी विल दिस कार बी बॉट बाई यू। ओके, अब देखिए, अब अगला नोट ये कहता है कि यदि आप देखोगे, यदि एक्टिव वॉइस में WH वर्ड्स हो तो पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड्स होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, इफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विद WH word, passive voice will also start with WH words. ओके, अब बाबू WH वर्ड क्या होता है, ये भी जानने वाली बात है। WH वर्ड्स क्या होते हैं, तो जो W और H, वह वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें W और H हो। ओके, जैसे व्हाट, इसमें क्या है, W और H आ गया कि नहीं आ गया, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which, etc, ये सब क्या है, WH वर्ड है। देखो इसमें हाउ भी आ जाएगा। ओके, तो देखो अब हाउ पूछोगे कि हाउ कैसे आ जाएगा सर, तो देखो हाउ से भी, तो हाउ मतलब कैसे, इसमें भी क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी W और H है। ओके, जैसे हम लिख रहे हैं एग्जांपल में, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। सुनिए, हम क्या बोले, यदि एक्टिव वॉइस अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस तो WH से स्टार्ट होगा, WH से स्टार्ट होगा, तो वेन का वेन लिखोगे। अच्छा, अगर आप इसको ढक दो WH वर्ड को, तो ये फिर कैसा सेंटेंस आ गया, यस नो वाला सेंटेंस आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये आप कह सकते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। देखो, तो वेन का वेन लिख दिए,
डू प्लस V1, डू या डच प्लस V1 को इज एम आर प्लस V3 में बदलते हैं। तो अब बताओ ये इज एम आर किसके अनुसार लगेगा, यही ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो बताओ फुटबॉल के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, तो फुटबॉल के साथ इज लगेगा। तो विन इज फुटबॉल, विन इज फुटबॉल। अब V3 क्या होता है, प्ले का प्लेड, विन इज फुटबॉल प्लेड बाई, और यू का यू हो जाएगा। समझ में आया? जैसे वेयर इज ही टू हेल्प मी, वह मुझे कहाँ मदद करने वाला है। ठीक है, अब समझो, अब यहां पे क्या करोगे, वेयर, ये डब्ल्यू एच वर्ड है तो इसको ऐसे ही लिखोगे, वेयर का वेयर। उसके बाद देखो इज एम आर क्या चेंज होता है, नहीं होता है। तो अब बताओ यही ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या आता है, आई, तो आई के साथ इज एम आर में क्या लगता है, एम लगेगा। तो वेयर एम, ये ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन जाएगा आई। उसके बाद 2+V1, हम क्या बोले हैं, 2+V1 जब भी आए उसको 2B+V3 में बदल दो। तो 2B, यानी 2 को क्या चीज बदलोगे, 2B। हेल्प का भीतर क्या होता है, हेल्प्ड, क्या होगा, हेल्प्ड। उसके बाद बाई लगाकर, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ये सब ऑब्जेक्ट कल हम लिखवा चुके हैं, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो कल का वीडियो अवश्य ही देखेंगे। ठीक है, जैसे y इज, ये लिखिए, हाउ कैन सी वेक्स यू, वह तुम्हें कैसे तंग कर सकती है, वह तुम्हें कैसे तंग कर सकती है। तो इसमें क्या करोगे, WH वर्ड से अगर स्टार्ट होगा, एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में WH वर्ड से स्टार्ट होगा। हाउ का हाउ, कैन क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस V1, इसमें क्या करेंगे, मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 लगा देंगे बस। तो मॉडल वर्ब, ये कैन तो चेंज नहीं होगा, कैन का कैन लिख दो क्योंकि मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगा। अच्छा यही ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट बनेगा, इसको सब्जेक्ट बना दो यू, इसके बाद सिर्फ मॉडल वर्ब के बाद बी लगा करके V3 कर देते हैं। तो वेक्स का V3 क्या होता है, वेक्स्ड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेक्स्ड, और उसके बाद बाई लगा दो, और बाई लगा के सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, अब कहने का मतलब है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे स्पेशल नोट ऑन WH वर्ड्स। ओके, इसमें बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, एकदम जीरो से एकदम टॉप तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझिए आप लोग, आप जितना अभी पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवाइज कीजिए, और कल हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।